Hey guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. Today we are going to discuss the external morphology of Pharythema posthuma or earthworm. अर्थवॉर्म जो फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है या कहीं फाइलम एनालिडा का मेंबर है। एनालिडा के मेंबर को हम लोग राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इन वॉर्म्स के अंदर इनका जो बॉडी होता है वो राउंडेड होता है, ठीक है। और एनेलिडा के जो फाइलम एनेलिडा है उसका नाम भी इसलिए है क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एनुलाई या कहीं रिंग हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। राउंड वॉर्म ना कंसिडर करके मेनली उन्हें रिंग वॉर्म ही कहा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द जो वॉर्म्स इसमें कंसिडर होती हैं वो राउंडेड है, इसलिए हम उन्हें राउंडेड वॉर्म भी कह सकते हैं। तो फाइलम एनेलिडा का एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारा फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। फाइलम एनेलिडा के मेंबर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, बट उसके कुछ मेंबर हैं जो एक्वेटिक होते हैं एंड कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल है। आज इस मेंबर की हम बात करें, दैट इज अर्थवॉर्म इज टेरेस्ट्रियल इन नेचर, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, नाइट टाइम में एक्टिव रहता है और रेनी सीजन में आप उसे बाहर अपने लॉन में भी देख सकते हो। बुरो ये अपने डिग करता है, यानी कि ये बुरोविंग ऑर्गेनिज्म फुसोरियल ऑर्गेनिजम्स है, ये अपने बुरोज में रहता है। इनके एंटीरियर एंड के ऊपर जो प्रोस्टोमियम नाम का स्ट्रक्चर होता है वो इन्हें बुरो डिग करने में हेल्प करता है। इनकी इसी कैरेक्टर की वजह से ये क्योंकि ये नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, बुरोस में रहता है, तो ये सॉइल को पोरस बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये बुरो डिग करते हैं तो ये सॉइल के अंदर पोर क्रिएट करेंगे, उसको पोरस बनाएंगे। सॉइल को ये फीड करता है, इसीलिए इनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग वॉर्म कास्टिंग भी कहते हैं, विच इज फर्टाइल, विच इज एक्चुअली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इसीलिए इन्हें फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। सो अर्थवॉर्म का अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं, सो इट इज अ राउंड वॉर्म, यानी कि एक राउंडेड इसका बॉडी होगा, राउंडेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राउंडेड इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर यहाँ पर प्रोस्टोमियम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर एनस एज एपरेचर प्रेजेंट होगा। इसकी बॉडी के अंदर हमें बहुत सारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिन्हें हम एनुलाई कहते हैं। इन्हीं एनुलाई की प्रेजेंस की वजह से फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स को रिंग वॉर्म कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो रिंग्स होती हैं ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को शो कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों देखने को मिलता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, किस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। ये सेगमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है उनको इंटर सेगमेंटल सेप्टा कहा जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन भी हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। बॉडी को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लाइटेलम रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लाइटेलम। क्लाइटेलम एक यहाँ पर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है जो इसकी बॉडी के 14th, 15th और 16th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज अ ग्लैंडुलर पोर्शन, मस्कुलर पोर्शन। और इसी क्लाइटेलम को अगर हम एज ए इंडेक्स कंसिडर करें, अर्थवॉर्म की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द प्री क्लाइटेरल रीजन, दिस इज द प्री क्लाइटेलर रीजन, ओके, in which we consider the 13 segment, क्योंकि 14, 15, 16 सेगमेंट तो क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है तो 13 सेगमेंट हो गया। देन क्लाइटेलम रीजन, और उसके बाद जितने भी सेगमेंट बच जाते हैं दैट इज पोस्ट क्लाइटेलम रीजन। ओवरऑल कहें तो इसकी बॉडी के अंदर 100 to 120 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म हमारा वर्मी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके जो वेस्ट होते हैं उनको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं, जो एक्चुअल में सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, ठीक है। अब इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में और भी डिटेल मैनर में बात करें तो इसका जो एंटीरियर एंड है वहां पर एक माउथ लाइक एपरेचर प्रेजेंट होगा। एक्चुअल माउथ अर्थवॉर्म के अंदर एब्सेंट होता है, बट एक क्रीसेंट शेप ओपनिंग आपको इसकी वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगी।
उस क्रीशन शेप ओपनिंग को ही माउथ एज अ माउथ कंसिडर किया जाता है, और उसी माउथ के ऊपर डोर्सल साइड में एक एक्सटेंशन प्रेजेंट है, उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये प्रोस्टोमियम इसके फर्स्ट सेगमेंट का एक्सटेंशन होता है। फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहा जाता है। अगर आप पेरिस्टोमियम का जनरल मीनिंग समझते हो तो पेरी का मतलब होता है अराउंड या पेरिफेरी में, स्टोमियम हम माउथ के लिए यूज करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हम माउथ के लिए यूज करते हैं। तो माउथ के अराउंड जो सेगमेंट प्रेजेंट है उसको हमने पेरिस्टोमियम कहा, और उसी पेरिस्टोमियम के एक्सटेंशन को प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वेंट्रल सरफेस पर एंटीरियर एंड पर एक क्रीशेंट शेप माउथ लाइक एपरेचर प्रेजेंट होता है, उसी का कवर होता है प्रोस्टोमियम, जो कि पेरिस्टोमियम का एक्सटेंशन होता है। वहीं अगर इसके पोस्टीरियर एंड की बात करें तो इसमें एनस लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे और भी इसमें हमें एपरेचर देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस इमेज में आप देखिए, एक सेकेंड, यस, इस इमेज में हम देखिए, इस इमेज में हमें अच्छे से दिख रहा है, ये जो हमारा पहला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हमने पेरिस्टोमियम कहा है, क्योंकि वेंट्रल साइड पर यहाँ पर एक क्रीशेंट शेप यानी कि हाफ मून के जैसा ओपनिंग है, जिसे हम माउथ कंसिडर करते हैं, और उसी के ऊपर एक्सटेंशन होता है जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें और सेगमेंट देखने को मिलेंगे। इन सेगमेंट के अंदर आपको रिंग ऑफ सीटे देखने को मिलते हैं। सीटे बेसिकली है क्या, फाइलम एनिलिडा के अंदर आपको अलग अलग तरीके के लॉक्यूमेट्री ऑर्गन देखने को मिलते हैं। पैरापोडिया देखने को मिलेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सीटे देखने को मिलेंगे। तो अर्थवर्म की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर सीटे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके की शेप के ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लॉक्यूमेट्री ऑर्गन, जो हर एक सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी लाइंस प्रेजेंट होती है, यानी कि ये लाइंस में से अरेंज होते हैं, ये हमारे सीटा प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर रिंग ऑफ सीटे, जो इनको लोकोमोशन में एक्चुअली हेल्प करने वाले। जब हम इसका बॉडी वर्ड डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में हम लोग सीटे की स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने याद रखना है कि इनकी बॉडी के अंदर सीटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके सेगमेंट को मेटामर्स कहा जाता है, और क्योंकि इनमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके की सेगमेंटेशन है, तो हम कहते हैं कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। क्लाइटेलम की प्रेजेंस की वजह से क्लाइटेलम को अगर एज इंडेक्स कंसिडर किया जाए तो इनकी बॉडी को प्री क्लाइटेलम, क्लाइटेलम और पोस्ट क्लाइटेलम रीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बॉडी के बॉडी एपरेचर की, कि बॉडी में कितने बॉडी एपरेचर इसमें प्रेजेंट है। एपरेचर का मतलब ओपनिंग्स प्रेजेंट। ठीक है, पहली ओपनिंग है जो हमने अभी देखी, जिसे हम माउथ कह रहे हैं। दूसरी ओपनिंग है हमारा एनस, जो इसके लास्ट सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बॉडी के अंदर और कितनी और हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसकी बॉडी का जिधर आपको प्रोस्टोमियम देखने को मिलता है ना, ये वाली जो साइड होती है, इस साइड को हम लोग डोर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, जिधर हमारा माउथ प्रेजेंट है वो हमारा वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, तो जो डोर्सल साइड प्रेजेंट है इट इज मोर ब्राउनिश इन कलरेशन, और जो वेंट्रल साइड होती है वो थोड़ा सा लाइट इन कलरेशन होता है। या हम कहें कि जो अर्थवर्म है वो आपको ब्राउनिश कलर में मिलेगा, और इसके अंदर, इसकी स्किन के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पोरफायरिन पिगमेंट, जो इसे यूवी रेडिएशन से या ब्राइट लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड में इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो आप एपरेचर देखोगे ना वो आपको मोस्टली वेंट्रल साइड पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी वेंट्रल साइड पर आपको कौन कौन से एपरेचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल जेनाटल एपरेचर की। फीमेल जेनाटल एपरेचर मिड वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा। मिड वेंट्रल साइड में 13th सेगमेंट के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं फीमेल जेनाटल एपरेचर। कहां पर प्रेजेंट है, मिड वेंट्रल सरफेस पर, यानी कि इसके वेंट्रल साइड पर बिल्कुल मिड में 13 सेगमेंट के बिल्कुल मिड में एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे फीमेल जेनाटल एपरेचर कहा जाता है। अब फीमेल जेनाटल एपरेचर के बाद आपको पता है 14th, 15th और 16, इन तीन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सैडल प्रेजेंट होता है, इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बेल्ट प्रेजेंट होती है, ये बेल्ट कोकोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी हमारे 14, 15, 16 सेगमेंट के अंदर कहां पर प्रेजेंट है, हमारी वेंट्रल सरफेस के ऊपर में, सॉरी नॉट 14, 15, 16 सेगमेंट, यस लेट मी क्लियर, 14, 15, 16 सेगमेंट में हमारा क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। जस्ट बिहाइंड दिस क्लाइटेलम रीजन, इस क्लाइटेलम रीजन के जस्ट बिहाइंड, इसके बिल्कुल पीछे, यानी कि 17th, 18th और 19th रीजन के अंदर भी हमें कुछ ओपनिंग देखने को मिलती है।
टू बी प्रिसाइज जो 18th सेगमेंट होता है, इस 18 सेगमेंट के अंदर हमें मेल जेनाटल ओपनिंग देखने को मिलेगी, या मेल जेनाटल एपरेचर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है? 18th में। फीमेल जेनाटल एपरेचर कहां था? 13th में। मेल कहां पे है? 18th में। इसी मेल जेनाटल एपरेचर की हेल्प करने के लिए 17th और 19th जो सेगमेंट है उनके अंदर कुछ जेनिटल पैपिला प्रेजेंट होते हैं। ये जेनिटल पैपिला जब ये ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कॉप्युलेट करता है, उस टाइम पे इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? फीमेल जेनाटल एपरेचर 13 सेगमेंट के वेंट्रल साइड पर बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल जेनाटल एपरेचर पेयर में प्रेजेंट है 18th सेगमेंट में और वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? वेंट्रोलेटरल साइड, मतलब वेंट्रल सरफेस की लेटरल साइड में। ये हमारा मेल जेनाटल एपरेचर हो गया। इस मेल जेनाटल एपरेचर को कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए 17 और 19 सेगमेंट में पेयरिंग में ही जेनिटल पैपिला प्रेजेंट होते हैं। ये जेनिटल पैपिला बिल्कुल एक कॉपुलेटरी पैड की तरह काम करेगा, कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। अब कॉपुलेशन की बात आ ही गई है तो हम ये भी बात कर लेते हैं। हमारा जो अर्थवर्म होता है ये हर्मीफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्मीफ्रोडाइट का मतलब होता है इसके पास मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल बॉडी पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब इसके खुद के मेल और फीमेल जो हम कहेंगे गैमेट्स हैं वो फ्यूज नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फ्यूजन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, और उसके लिए कॉपुलेशन तो कराना पड़ेगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स तो कराना पड़ेगा और उसके लिए कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन में हेल्प कौन करेगा? जेनिटल पैपिला। ठीक है, ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा कि वेंट्रल साइड में कौन कौन से एपरेचर प्रेजेंट है। मेल जेनाटल एपरेचर प्रेजेंट होगा 1 पेयर किस सेगमेंट में? 18th में। फीमेल जेनाटल एपरेचर होगा 13 सेगमेंट के अंदर। जेनिटल पैपिला प्रेजेंट होती है 17th और 19 सेगमेंट के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बाकी एपरेचर की बात कर लेते हैं। यस, सो माउथ की हमने बात कर ली, एनस की बात कर ली, फीमेल जेनिटल एपरेचर की बात कर ली। स्पर्मेथिकल एपरेचर की हम बात करते हैं। स्पर्मेथिकल एपरेचर एक्चुअली है क्या? स्पर्मेथिका के एपरेचर। स्पर्मेथिका बेसिकली पियर शेप कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। अब देखो, दो अर्थवर्म है, कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स तो हो रहा है ना। तो जब दो अर्थवर्म हमारे कॉपुलेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वन अर्थवर्म और ये हमारा सेकेंड अर्थवर्म है, ये दोनों जब कॉपुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये गैमेट्स का एक्सचेंज करने वाले हैं। जब ये गैमेट्स का एक्सचेंज करने वाले होते हैं, ये फर्स्ट हमारा अर्थवर्म हो गया, ये सेकेंड अर्थवर्म हो गया, इसके स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर हो जाने हैं, है ना। तो स्पर्मेथिकल एपरेचर उन सैक का ओपनिंग होता है जो स्पर्म को स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो स्पर्मेथिका एपरेचर कहां पर प्रेजेंट होंगे? 5th और 6th और 7th और 8th और 9th के इंटरसेगमेंटल सेप्टा पर प्रेजेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। हर एक सेगमेंट के बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज इंटरसेगमेंटल सेप्टा। तो सेगमेंट नंबर 5 और 6 के रीजन पर 6 और 7 और 7, 8 और 8, 9 के जो सेप्टा है वहां पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इनको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका। बेसिकली पेयर शेप सैक है, इनका ओपनिंग है। जब ये कॉपुलेशन करेगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के, दूसरे अर्थवर्म की जो स्पर्म है वो इनके अंदर स्टोर हो जाने। ठीक है, क्लियर है। तो स्पर्मेथिकल एपरेचर आपको क्लियर हो गया, कहां पर प्रेजेंट है? 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 के इंटरसेगमेंटल सेप्टा के ऊपर लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। वेंट्रोलेटरल साइड पर ही प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस की लेटरल साइड पर पेयर में प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब बात करते हैं नेफ्रिडियोपोर की। नेफ्रिडियोपोर क्या होते हैं? एक्सेप्ट दीज सेगमेंट, शुरू के हमारे 12 सेगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी सेगमेंट हैं उन सभी के अंदर, नॉट 12 एक्चुअली 6 सेगमेंट, या 6 सेगमेंट की बात है। शुरू के 6 सेगमेंट को छोड़ के उसके बाद जितने भी इसकी बॉडी में सेगमेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर बेसिकली इसके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं।
आप जब अर्थवॉर्म में डिटेल में पढ़ोगे तो इसके अंदर हमें 3 तरीके के नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं एंड उनमें से इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडियोफोर इज वन ऑफ देम। उस इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडियोपोर का ओपनिंग होता है नेफ्रीडियोपोर, जो इसकी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट से स्पोर होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऊपर के ये जितने भी एपरेचर आपने देखे, इधर माउथ, एनस, फीमेल जेनिटल एपरेचर, स्पर्मेथिकल एपरेचर, नेफ्रीडियोपोर, सारे के सारे इसकी बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दी डोर्सल पोर। डोर्सल पोर नाम से पता चल रहा है इसकी बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। तो डोर्सल साइड के ऊपर आप इसकी बॉडी में क्या देखोगे, आपको ये पॉइंट से दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर, ये इसके क्या है, ये इसकी बॉडी के अंदर मिड डोर्सल में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं शुरू के 12 सेगमेंट को छोड़ के। ठीक है, कुछ इस तरीके के पोर प्रेजेंट होंगी शुरू के 12 सेगमेंट को छोड़ के, बाकी सारे सेगमेंट में मिड में ऐसे कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डोर्सल पोर। ये डोर्सल पोर का काम क्या है? ये डोर्सल पोर सिक्रेटिव इन फंक्शन होते हैं, सिक्रेशन करते हैं कुछ ऐसे लुब्रिकेंट का जो इसकी बॉडी को मॉइस्ट बनाए, इसकी बॉडी को ड्राई ना होने दे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने कहा अर्थवॉर्म फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। रिंगवॉर्म इन्हें कहा जाता है। बॉडी के अंदर एन्यूलाई और रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके का सेगमेंटेशन है। बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। हार्मेफ्रोडाइट होने की वजह से इनके अंदर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इनके पास स्पर्मेथिकल एपरेचर भी प्रेजेंट है, फीमेल जेनिटल एपरेचर है और मेल जेनिटल एपरेचर भी इनमें प्रेजेंट होता है। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है एक्सेप्ट दी डोर्सल पोर। डोर्सल पोर इसकी बॉडी में फर्स्ट 12 सेगमेंट को छोड़ के, लास्ट वाले एनएस वाले सेगमेंट को छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट में प्रेजेंट होता है मिड डोर्सल में। मॉइस्चर को सिक्रेट करता है, मॉइस्चर को सिक्रेट करेगा ताकि इनकी बॉडी मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो। ठीक है, एक और चीज, इसकी डोर्सल जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है वो आपको क्लियरली विजिबल हो सकती है। अगर आपने रियल में अर्थवॉर्म देखा है तो आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी के ऊपर हमें एक डार्क लाइन देखने को मिलती है, उसी डार्क लाइन को हम लोग ब्लड वेसल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे अर्थवॉर्म का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इस सीरीज के अंदर हम लोग अर्थवॉर्म को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सभी सिस्टम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।